क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने घर में नींबू पानी बनाया हो और उसमें नींबू थोड़ा ज़्यादा डाल दिया हो और उसकी वजह से इसका स्वाद काफ़ी ज़्यादा खट्टा हो गया हो? मज़ा नहीं आएगा ना? पर आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि हम इसका स्वाद बदल सकते हैं, वो भी ज़्यादा शक्कर या चीनी मिलाए बिना? सोचिए सोचिए कैसे होगा? चलिए मैं ही बता देती हूँ। अगर हम इसमें बेकिंग सोडा मिला दें तो इसका खट्टापन कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता क्यों है? बेकिंग सोडा नींबू पानी का खट्टापन कैसे कम कर देता है? ऐसा होता है उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन की वजह से। और इस वीडियो में हम न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण के विज्ञान के बारे में ही बात करेंगे। तो इस वीडियो के ख़त्म होते होते आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि बेकिंग सोडा नींबू पानी का खट्टापन कैसे कम कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण वो अभिक्रिया होती है जिसमें अम्ल या एसिड को क्षार या बेस के साथ मिलाया जाता है। जब अम्ल को क्षार के साथ मिलाया जाता है तो जो अभिक्रिया होती है उसे उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ हो क्या रहा है? जब हमने अम्ल और क्षार को मिलाया तो वहाँ पर थोड़ा सा लवण और थोड़ा पानी बनता है। तो जब अम्ल को हम क्षार के साथ मिलाते हैं तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे की गुणों को हटा देते हैं और लवण और पानी देते हैं, जो ना ही अम्लीय है, ना ही क्षारीय, ना ही एसिडिक है, ना ही बेसिक। तो यहाँ पर ये जो लवण हमें मिलता है वो उदासीन यानी कि न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर ना ही अम्ल वाले गुण होते हैं, ना ही क्षार वाले गुण होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को गुणों को हटा देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें जो मिलता है वो उदासीन लवण होता है, साथ ही थोड़ा जल होता है। और इस प्रक्रिया में ऊष्मा के रूप में थोड़ी सी ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। तो चलिए उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया। तो जब हम HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, जो कि एक अम्ल है, और इसे हम NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं, जो कि एक क्षार है, तो क्या होता है? यहाँ पर Cl जो है यानी क्लोराइड जो है वो Na यानी कि सोडियम के साथ मिल जाती है और OH हाइड्रोजन के साथ चला जाता है, जिससे हमें H2O के रूप में जल और NaCl के रूप में सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? जब HCl और NaOH यानी एक अम्ल और एक क्षार को हमने मिलाया तो सोडियम और क्लोराइड एक साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बन गए और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में मिलकर जल प्राप्त हो गया। तो यहाँ जो NaCl या सोडियम क्लोराइड है ये एक लवण है और ये न्यूट्रल होता है यानी कि उदासीन होता है। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया। तो यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 हमने लिया, जो कि एक अम्ल है, और इसको हमने मिलाया NaOH के साथ यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये एक क्षार है। जब हमने इन दोनों को मिलाया तो हमें लवण के रूप में प्राप्त हुआ Na2SO4 साथ ही H2O। तो यहाँ पर जो सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 है ये एक लवण है और ये उदासीन होता है, ना ही ये अम्लीय होता है और ना ही ये क्षारीय होता है। तो यहाँ पर हमने उदासीनीकरण के 2 उदाहरण देखे। अब यहाँ इस व्यक्ति को देखिए, लगता है काफ़ी दर्द हो रहा है इसके पेट में, कुछ तीखा खाया होगा। कई बार हमारा पेट या आमाशय बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, उसकी वजह से हमें काफ़ी अजीब सा लगता है, घबराहट होती है, अच्छा नहीं लगता और हमारी तबीयत खराब हो जाती है। इस स्थिति को हम कहते हैं अपच या इंडाइजेशन। अब यहाँ पर हम चूंकि न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण के बारे में जान चुके हैं, तो आप बता सकते हैं कि अम्ल जब ज़्यादा हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें थोड़ी राहत मिल जाए? बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम क्षार का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक क्षार होता है जिसको हम जब दवाई के रूप में लेते हैं तो पेट में जो अतिरिक्त अम्ल होता है वो कम हो जाता है, उदासीन हो जाता है और हमें राहत महसूस होती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी चींटी ने काटा हो? लाल चींटी ने? काफ़ी जलन होती है ना? ये जलन इसलिए होती है क्योंकि चींटी फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड हमारी त्वचा में इंजेक्ट करती है और इसकी वजह से हमें काफ़ी जलन और दर्द महसूस होता है। तो इसे ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अब आपको पता है, आप बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि एक क्षार का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ बेकिंग सोडा को थोड़ा सा अपनी त्वचा पर लगा लेंगे, इससे फॉर्मिक एसिड उदासीन हो जाएगा और हमें जो जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, वो कम हो जाएगा। इसका एक और उपयोग देखते हैं। यहाँ पर एक फैक्ट्री आपको दिख रही है जिससे बहुत सारा गंदा पानी निकल रहा है। तो फैक्ट्री से जो कचरा निकलता है वो
अम्लीय होता है, एसिडिक वेस्ट। अब ये कचरा जब वातावरण में जाता है तो ये वातावरण को प्रदूषित करता है। साथ ही साथ जिन जल स्रोतों में ये जाकर के मिलता है वहाँ के जो जीव जंतु होते हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि ये अम्लीय कचरा है और ये उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। तो इस स्थिति में क्या किया जाए? चूंकि आप उदासीनीकरण के बारे में जानते हैं तो आप जानते हैं कि हम यहाँ पर क्षार का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें जो एसिड है उसको कम करने के लिए। तो फैक्ट्री से निकलने वाले अम्लीय कचरे को, एसिडिक वेस्ट को क्षार से उपचारित किया जाता है और उसके बाद इसे बाहर वातावरण में छोड़ा जाता है ताकि वो वातावरण को बहुत अधिक नुकसान ना पहुंचाए। तो यहाँ पर हमने उदासीनीकरण के बारे में जाना और साथ ही उसके कुछ उदाहरण और आम जीवन में कुछ इस्तेमाल भी देखे। तो चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे पहले सवाल पर, जो था नींबू पानी के बारे में। तो अब आप जानते हैं कि जब हम बहुत अधिक खट्टे नींबू पानी में बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो क्या होता है। खट्टे नींबू पानी में जो अम्ल है, एसिड है, वो बेकिंग सोडा यानी कि क्षार से मिलता है और इससे नींबू के रस में जो अम्ल मौजूद है वो बेकिंग सोडा में मौजूद क्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है और उदासीनी के कारण नींबू पानी का खट्टापन कम हो जाता है और हमें थोड़ा सा लवण और थोड़ा सा पानी मिलता है जो कि उदासीन होता है। तो अब जब आप उदासीनीकरण के बारे में इतना सारा जान चुके हैं तो अब आपके लिए एक होमवर्क है। आप सोचिए कि ऐसी और कौन सी स्थितियां हैं और कौन सी जगहें हैं जहां पर हम न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण की इस अभिक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं।